आपके 4 प्रश्नों के अगर सही ऑप्शन मालूम है, 4 प्रश्नों के सही उत्तर दिए तो चांदी का सिक्का आपको मिलेगा। सूर्य देव के पिता का क्या नाम है? ए ऋषि कोणार्क, बी ऋषि अत्रि, सी ऋषि कश्यप और डी ऋषि भारद्वाज। हाथ जोड़ से निवेदन है कि कोई मत बोले, क्यों कि हमारी प्रतियोगिता के नियम रूल्स फॉलो हो जाते हैं। और मैं जिस स्टेज पे जा रहा हूं आपके माध्यम से जाऊंगा, स्वागत है आपका। ए ऋषि कोणार्क। ऋषि कोणार्क लॉक कर दिएगा। जोरदार तालियों से। ये गलत जवाब है, ऋषि कश्यप है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला सवाल। महाभारत ग्रंथ में कुल कितने पर्व हैं? खोल दीजिए आप। महाभारत ग्रंथ में कुल कितने पर्व हैं? देखिए आपकी भी बारी आएगी ना, हम स्टूडियो में बुलाएंगे। कौन बनेगा ज्ञान सम्राट? जो मैंने कहा ना, एसएस न्यूज नेशनल लाइव पे आता है, 1.5 लाख लोग देखते हैं। मेरे समाज के भी 1.5 लाख लोग होंगे, 3 लाख होंगे। हम करोड़ों में जाना चाहते हैं। इसके लिए आज ये केवल प्रैक्टिस है। नहीं 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 नहीं, आपका सिक्का इनके खाते में चला जाएगा, ध्यान रखना। हाँ, महाभारत ग्रंथ में कुल कितने पर्व है? तो अभी एक सबको पता है ना, तो आपका ऑडियंस पोल समाप्त हो चुका है, ध्यान रखना। अब 2 ऑप्शन ही रहेंगे। अब उसके बाद भी बोले तो आपका सिक्का जब्त हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। गुरुदेव श्री आत्मानंद जी महाराज को युग पुरुष का गौरव कब प्रदान हुआ? ए 10 नवंबर 2003, बी 10 सितंबर 2004, सी 26 अक्टूबर 2004 और डी 10 अक्टूबर 2004। आपको बताना है। आपके पास 2 लाइफलाइन है, 2 मिटा भी सकते हैं और किसी सिंगल व्यक्ति को पूछ सकते हैं। ऑडियंस पोल तो हो गया। सुष्मिता से पूछूंगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। यहां पे हमारे साथ है, मुझे हमारे साथ कॉन्सर्ट में बैठी है वो। नहीं, ये आप, उसने कहा अंकल जी आप ही सवाल करें, नहीं तो ये करने वाली थी। बी है 10 सितंबर 2004। 10 लॉक कर दें। 10 सितंबर 2004। राज जी आप गवाक्ष थे, आपको डेट नहीं मालूम तो मैं सबके सामने बता दूं। मुंबई की धरती पे पाटकर हॉल में 700 की सीटिंग कैपेसिटी थी, जहां 2000 से लोग अधिक आए थे और गुरुदेव को युग पुरुष का गौरव शुभ समय और हमारे समाज बंधुओं ने मिलकर के किया था और वो तारीख थी 10 अक्टूबर 2004। इसलिए आपका सवाल गलत। ये हमारे समय युग पुरुषों की जानकारी होनी चाहिए। और युग पुरुष का खिताब तो चांदी का इतना बड़ा रथ था और ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ था, दूर दूर से लोग आए थे, इसलिए जानकारी होनी चाहिए सर। चलिए अगला सवाल। राजपुरोहित क्या है? कोई नहीं बताएगा सर। राजपुरोहित क्या है? पद है, जाति है, गोत्र है या ये सभी है? आपके उत्तर देने का शुभ समय शुरू। हाँ तो सिंगल हो गया ना आपका, वो भी ऑप्शन चला गया। चलिए सही उत्तर आपका, बहुत जोरदार कत्ल ध्वनि से अभिनंदन किया जाए। कई लोगों को जानकारी नहीं है कि हम कौन है, बोले राजपूत जाति है। जाति नहीं है सर, जाति तो हमारी 120 125 के मान चाहे सेवर है वो है, और ये पद है। बहुत सही जवाब आपका। क्या बात करते हो आप? अगले कॉन्सर्ट में आपको लेना पड़ेगा मुझे। और अभी आपके पास एक ऑप्शन बचा है लाइफ लाइन, वो 2-2 50-50 वाला। अगला सवाल आपका जनरल नॉलेज। अब साफ समझ चाहता हूं प्लीज। अक्कल दाढ़, अब बताओ अक्कल दाढ़ कौन सी उम्र में आती है? देखा हद से हो गया। अक्कल दाढ़ कौन सी उम्र में आती है? 8 से 12, बी 12 से 16, सी 17 से 25 और डी 30 के बाद। नहीं 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 नहीं, अभी ठहरिए उसके बाद पुनः एक बात बोलता हूं। अक्कल दाढ़ कौन सी उम्र में आती है? ए 8 से 12, बी 12 से 16 और सी 17 से 25 और डी 30 के बाद। जल्दी उत्तर दीजिए सर आप। 17 से 25 सी। किसने इशारा किया था? नहीं किया। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। और मेरे ख्याल से प्रश्न पूरे हुए कि एक बाकी है। ये तो अक्कल ठोकर खाते बूढ़े जाओ। एक सवाल और बाकी रह गया। आपने कितने 4 प्रश्नों के उत्तर सही दिए। चांदी रस्सी को अकाउंट में गिरो साहब, यूं मत करो, मैं तो कोशिश करूं। ठीक है चलो लास्ट में
मिस्र, जनरल नॉलेज है साहब, मिस्र की सभ्यता निम्नलिखित में से किस नदी के आसपास विकसित हुई? ए मिसिसिपी मिसौरी, बी नील नदी, सी गंगा नदी और डी सिंधु नदी। आपका सारे ऑप्शन हाँ बाकी है तो बता दो, चलो कोई ऑप्शन निकालना है, दो निकाल के चलिए। हमने निकाल दिया, एक तो मिसिसिपी मिसौरी और एक गंगा नदी। अब बी और डी आपके सामने बच्चे, बताइए। सिंधु नदी। सिंधु नदी लॉक किया जाए? नील नदी लॉक कर दिया जाए। ये खोटी बात, वो रुकटी नहीं गाड़ी जा गया, रुकटी है। नील नदी बिल्कुल सही जवाब है, सिंधु नदी नील नदी है। फिर भी आपने 4 प्रश्नों के उत्तर दे दिए थे, इसलिए एक आंसर बाकी रहा सर, केवल एक, और आपको चांदी का सिक्का अवश्य मिलेगा।